अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। दमिश्क की परसोज गलियां रात के पिछले पहर खामोश हो चुकी थीं, मगर एक शख्स था जो नींद से दूर जिंदगी की दहलीज पर खड़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर टहल रहा था। वो कोई आम शख्स नहीं था, शहर का जाना माना ताजिर इब्राहिम था। मगर आज वो बेबस था। फ़ज़ा में हल्की ठंडक थी, मगर इब्राहिम के अंदर कोई तूफ़ान जल रहा था। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया था कि अब ज़्यादा वक्त नहीं, शायद 1 हफ्ता या 10 दिन, उससे आगे ज़िंदगी के सफ़र मुमकिन नहीं है। उम्मीद के चिराग रोशन करने की कोशिश की, लेकिन सब बुझ गए। सब हकीमों और ताबीबों ने एक ही जवाब दिया कि अब बाकी वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारो तो अच्छा है। ये सुनकर इब्राहिम जैसे अंदर से खाली हो चुका था। उस रात वो ऐसे ही निकल पड़ा, बेमंजिल बेवक्त। पता ही नहीं चला कब शहर की रोशनियां पीछे रह गई और वो एक पुराने सुनसान पुल पर आ खड़ा हुआ। सामने एक औरत खड़ी थी, 30 के लगभग उसकी उम्र होगी। परेशान चेहरा, वो किसी मर्द से बात कर रही थी, इत्तेजा कर रही थी। जो इब्राहिम करीब हुआ तो आवाज़ आई, खुदा के लिए मेरे पीछे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और वो मर्द कहके मारकर हंस रहा था, तुम्हारी कीमत तो इतनी भी नहीं है। इब्राहिम के कदम रुक गए, दिल में एक हलचल सी मच गई। वो पलटा और उस औरत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। औरत ने जैसे ही उसे आते देखा तो खुद को ज़बरदस्ती से संवार कर मुस्नुई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और कहने लगी कि जी साहब। इब्राहिम थोड़ा पीछे हटा और नरमी से बोला कि नहीं मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ आ गया था। मुझे सिर्फ ये बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। ये कहना था कि वो औरत जो अभी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, अंदर से टूटकर बिखर गई, आंखें भीग गई और कहने लगी, कसम उस ज़ात की जो हमारा हाल जानते हैं, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। शोहर को फौत हुए 1 साल हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं। शुरू में लोगों ने मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबने हाथ पीछे खींच लिए। किराया बाकी है, घर से निकालने की मोहलत शाम तक है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इब्राहिम की आंखों में नमी उतर आई। उसने जेब टटोली, मगर कुछ खास रकम नहीं थी। फिर भी उसके पास जितनी नकदी थी औरत को दी और कहा, ये रखो और अपना पता दे दो, फिक्र मत करो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। 5, 10, 20 साल, यहाँ तक कि एक रात सजदे में पड़ा, तहज्जुद की दुआ करते करते वो अपने रब से जा मिला। जब उसकी तिजोरी खोली गई, वसीयत निकाली गई, तो उसमें पुराना लिफाफा मिला, 20 साल पुरानी तहरीर के साथ। इस महीने की रकम भेजी नहीं गई थी, 7 दिन लेट हो चुकी थी, क्योंकि तदफीन और मुलाकातों में वक्त निकल गया। उसके बेटे उस एड्रेस पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। वही औरत अब 50 साल से ऊपर दरवाजे पर आई। बेटे ने कहा कि हम आपको वालिद साहिब की भेजी गई रकम देने आए हैं। माजरत के इस बार 7 दिन की ताख़ीर हो गई है। औरत की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी थी। मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे को 7 दिन पहले ही तनख्वाह मिली है और आपके वालिद साहिब को कहना कि अब उन पर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हम उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। बेटे सख्त रह गए, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि 7 दिन पहले जब उनके वालिद सजदे में रब के हजूर पहुँचे, हज़रत अली करामुल्लाह वजह से मंसूब है कि सदका राज में हो तो रब के गज़ब को बुझा देता है। इब्राहिम के खिलास नरमी और खामोश खैरात ने उसे वो उम्र दी जो डॉक्टर्स के तवक्को से गुजर गई थी।
और वो मकाम बख्शा जो हर दिल को नसीब नहीं होता, सजदे में मौत। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।